हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 7 जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाउन। तो बच्चों, संज्ञा क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है संज्ञा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन डेफिनेशन नाउन की यही है। तो आइए संज्ञा के विषय में और पढ़ते हैं इस अध्याय के माध्यम से। देखिए, भारत के प्रसिद्ध नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये एक लाइन है बच्चों। यहां पर आपने देखा है भारत क्या है, ये एक स्थान का नाम है। नेता क्या है, ये एक जाति का नाम है। सुभाष चंद्र बोस ये एक व्यक्ति का नाम है। खून ये एक वस्तु का नाम है। आजादी ये एक भाव का नाम है। ठीक है, तो बच्चों ये सभी के सभी क्या है, आपके संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? देखिए, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा आपके वो शब्द होते हैं जो किसी भी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु या फिर भाव के नाम का बोध कराते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणी के नाम की बात करोगे तो मोहन, रुचि, गाय, कौवा, घोड़ा आदि। वस्तु आम, केला, मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि। भाव बचपन, सुंदरता, मिठास, खटास आदि। ठीक है, अब बच्चों संज्ञा के भेद की अगर हम बात करें तो संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद कहाँ से आ गए? होते तो 3 ही हैं, है ना। तो आई होप आपको याद होगा कि हमारी संज्ञा के जो 3 ही मुख्य भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के तर्ज पर हमने क्या किया है, इंग्लिश ग्रामर के तर्ज पर संज्ञा में हम सब लोगों ने 2, मतलब हमने नहीं, हमारे जो लेखक हैं हिंदी ग्रामर के, उन्होंने 2 और संज्ञाओं को क्या किया है, एड ऑन कर दिया है। तो इस प्रकार से अब संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये 3 तो प्रधान है। ठीक है, ये 3 तो आपके प्रधान है। फिर देखो समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 2 बाद में एड ऑन होते हैं। तो व्यक्तिवाचक क्या है? तो बच्चों व्यक्तिवाचक वो संज्ञा होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक वो संज्ञा शब्द होते हैं जिससे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का हमें बोध होता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का हमें बोध कराते हैं, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। मुंबई शहर फिल्म नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपको किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या जगह का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर बच्चों बारी आती है जातिवाचक संज्ञा की। तो बच्चे मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे, मैदान और गेंद, ये जो है ना, ये आपको किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध नहीं करा रहे, बल्कि एक जाति का बोध आपको करा रहे हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? ये किसी भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का हमें बोध कराती है, इसीलिए इसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे प्राणी में दादा, दादी, चाचा, लड़का, लड़की इत्यादि। वस्तु में फल, सब्जी, कुर्सी इत्यादि। स्थान में देखो घर, मैदान, खेत, पर्वत इत्यादि। फिर तीसरा है बच्चों भाववाचक संज्ञा। तो ये वो संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का हमें बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिटलर की क्रूरता को कौन नहीं जानता, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। तो क्रूरता और अहिंसा ये भाव हैं बच्चों आपके। ठीक है, चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा। तो देखो, सेना ने जल्दी ही भीड़ पर काबू पा लिया था, यहाँ भीड़ और सेना से समूह का बोध हो रहा है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो समूहवाचक, द्रव्यवाचक मेन आपका जातिवाचक का ही भाग है। ठीक है, तो समूहवाचक क्या है? जो संज्ञा शब्द जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा शब्द वो होते हैं जो आपको किसी समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, फिर आता है द्रव्यवाचक। तो बच्चों को दूध अच्छा नहीं लगता, यहाँ दूध एक द्रव्य का नाम है। तो बच्चों द्रव्यवाचक क्या है? देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, आज के स्वार्थी युग में कर्ण ढूंढना बहुत मुश्किल है, तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। तो बच्चों यहाँ पे ये जो कर्ण और हरिश्चंद्र है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन आपने इसका
इसका इस्तेमाल जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया है, यानी कि कर्ण के लिए दानवीर और हरिश्चंद्र के लिए सत्यवादी का इस्तेमाल आपने किया है। तो बच्चों, जब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध ना कराकर उस व्यक्ति के गुण या दोष बताने लगे तो वो आपका जातिवाचक क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी हम क्या करते हैं, जातिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष के फॉर्म में करते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक के लिए। जैसे कि नेहरू जी बच्चों के चाचा थे, गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। तो बच्चों यहाँ पे जो नेहरू और गांधी हैं ये आपके जातिवाचक शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों का अभिप्राय अगर यहाँ पे निकालोगे आप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मोहनदास करमचंद गांधी से है। तो ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, ये दोनों शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, फिर बच्चों देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा आप कैसे मतलब कैसे बना सकते हो, तो देखो तो प्रत्यय जोड़कर, ता प्रत्यय जोड़कर, ई और पन जोड़ के। तो देखो नर है नरत्व, देव देवत्व, पशु पशुता, शत्रु शत्रुता। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हो हिंदू हिंदुत्व है। पन में अगर आप देखोगे तो बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार से ये भी बनते हैं, जैसे इंसान है तो इंसानियत, तपस्या है तो तपस्वी है तो तपस्या हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा होता है सर्वनाम शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हो। कैसे, देखो ये सर्वनाम है अह अपना, तो अह से अहंकार, अपना से अपनापन, बाकी आप पढ़ेंगे। विशेषण शब्दों से भी आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हो। कैसे, देखो ता प्रत्यय जोड़कर, आई प्रत्यय जोड़कर, ई प्रत्यय जोड़कर, ईमा जोड़कर। तो देखो स्वतंत्र है स्वतंत्रता, कठोर कठोरता, मधुर मधुरता। तो कठिन कठिनाई, आई जोड़ के, ई जोड़ के गरीब गरीबी, अमीर अमीरी, ईमा जोड़ के कालीमा मधुरिमा इत्यादि। बाकी का बच्चों आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आई प्रत्यय लगा के तो पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई, आव प्रत्यय जोड़कर तो बहना बहाव, लगना लगाव। ठीक है, आवट प्रत्यय जोड़कर बच्चों तो सजना सजावट हो जाएगा, कसना कसावट। ठीक है, थकना थकावट है, मुस्कुराना मुस्कुराहट। ठीक है, सो बच्चों ये था आपका संपूर्ण अध्याय। अब आइए इसमें दोहराते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, वहीं पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर सभी व्यक्तियों का बोध कराता है तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, इसके विपरीत जब जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध ना करा के आपको किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराता है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा अगर आप देखोगे तो वैसे ये कम होते हैं, अतः जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका संपूर्ण अध्याय जहां पे हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा है। ठीक है, तो इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।